हेलो एंड वेलकम टू जीएस टू द पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्धा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो कि बार बार आपसे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो देखो, गौतम बुद्धा का जो चाइल्डहुड नेम था, बचपन का नाम था, वो था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्धा पैदा हुए थे 563 बीसी, 563 बीसी में पैदा हुए थे ये। और इनके पैदा होने की जगह कहाँ पे थी? ये थी लुम्बिनी वन, जो कि कपिलावस्तु में है। और कपिलावस्तु कहाँ पे है? वो नेपाल में है। ठीक है। और इनकी डेथ हुई थी 483 बीसी में। और डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो बर्थ और डेथ का जो ईयर है ना, ये भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एमसीक्यूज़ के लिए। सो बर्थ हुए थे कहाँ पे? ये इनका बॉर्न हुआ था कपिलावस्तु, नेपाल में, और डेथ हुई थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और 82 साल के एज में इनकी डेथ हुई थी। अब कपिलावस्तु जो है, तो कपिलावस्तु के राजा थे शुद्धोधन। वही शुद्धोधन कौन है? ये हैं सिद्धार्थ के, यानी कि गौतम बुद्ध के पिताजी। तो ये राजा थे कपिलावस्तु के। और ये शाक्य डायनेस्टी या फिर शाक्य क्षत्रिय राजवंश को ये बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध, या फिर पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे शुद्धोधन, वो किस राजवंश से बिलोंग करते थे? तो वो हो जाएगा शाक्य क्षत्रिय। इनके माताजी का नाम था महामाया, बट इनकी माताजी का काफ़ी पहले ही डेथ हो गया था। तो उनकी एक स्टेप मदर थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो पूरा पालन पोषण जो है गौतम बुद्धा का, वो महाप्रजापति गौतमी ने ही किया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधारा, और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। अब हम देख लेते हैं गौतम बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो गौतम बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था। वो किया था 29 ईयर्स के एज में। जब 29 साल के थे तब उन्होंने घर छोड़ दिया था। और 49 डेज तक उन्होंने मेडिटेशन किया था बोध गया में। बोध गया जो कि बिहार में है। तो बिहार में एक बोध गया में एक बोधि ट्री, एक पीपल का पेड़ था, जो कि निरंजना नदी को हम फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस नदी के किनारे एक बोधि ट्री यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने 49 डेज तक की कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन किया था। गौतम बुद्ध जी का एनलाइटमेंट या फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 साल की उम्र में। गौतम बुद्धा जी के दो टीचर थे, या फिर गौतम बुद्धा जी के दो गुरु थे, आप ये कह सकते हो। तो पहला गुरु और दूसरा गुरु। तो पहले गुरु थे, उनका नाम था अलारा कलमा। और जो दूसरे गुरु थे, उनका नाम था उद्रका रामपुत्र। एनलाइटमेंट के बाद सबसे पहले गौतम बुद्धा ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, या जो फर्स्ट सेरेमन दिया था, वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ में 5 शिष्यों के सामने उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और उस उपदेश का लैंग्वेज था पाली लैंग्वेज में उन्होंने ये उपदेश दिया था। गौतम बुद्धा का जो सबसे फेवरेट एक हॉर्स था, एक घोड़ा था, उसका नाम था कंथक। और उनकी जो सारथी थे, उनका नाम था छन्ना। भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज़ में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब देखते हैं जो गौतम बुद्ध जी का फर्स्ट डिसिपल यानी कि जो पहला शिष्य थे, वो कौन थे। तो पहले शिष्य में 2 नाम आते हैं, आनंद और उपाली। उसी तरीके से गौतम बुद्ध जी के जो लास्ट शिष्य या लास्ट डिसिपल थे, इसका मतलब गौतम बुद्ध जी के मरने के जस्ट पहले ही सबसे लास्ट में उन्होंने जिनको शिष्य बनाया था, वो उनका नाम था सुभद्र। तो आनंद, उपाली और सुभद्रा, ये तो उनके डिसिपल या फिर शिष्यों के नाम हो गए। कई बार ये क्वेश्चन ये भी आता है कि उनका सबसे पहला फॉलोअर कौन था। फॉलोअर का मतलब है जो शिष्य तो नहीं बना, बट उनका अनुयायी था, उनको फॉलो करता था। तो ऐसे में 2 नाम आते हैं, एक थे तापस और एक था कल्लिक या फिर मल्लिक। मैंने कल्लिक और मल्लिक इसलिए लिखा कि कई जगह टेक्स्ट में ना आपको डिफरेंस दिखेगा, कहीं पे कल्लिक है और कहीं पे मल्लिक है। तापस और ये कल्लिक, ये दोनों ही शूद्र थे जिन्होंने इनको फॉलो किया था सबसे पहले। गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे ज़्यादा समय जहाँ पे व्यतीत किया है, सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ पे स्पेंड किया है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उपदेश जहाँ पे उन्होंने दिया है, वो जगह हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, दैट इज़ श्रावस्ती। शुरुआती दौर में गौतम बुद्ध जी के संग में महिलाओं की जगह नहीं थी, मतलब कोई महिला भिक्षुणी नहीं हुआ करती थी। पर जब ज्ञान प्राप्ति का, गौतम बुद्ध जी का ज्ञान प्राप्ति का 8वां साल था, 8th ईयर था उनका, उस समय
वो गए हुए थे वैशाली। तो वैशाली में जो उनका शिष्य है आनंद, उनके कहने पर उस समय गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले भिक्षुणी संघ का इस्टेब्लिशमेंट किया। सो यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने भिक्षुणी संघ का इस्टेब्लिशमेंट किसके कहने पर किया, तो वो आंसर हो जाएगा आनंद। इसी पे दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भिक्षुणी संघ का इस्टेब्लिशमेंट गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पे किया था, तो वो हो जाएगा वैशाली। या फिर एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी इसमें बनता है कि गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ का इस्टेब्लिशमेंट में जो वैशाली में किया था वो अपने एनलाइटमेंट के कौन से ईयर में किया था, राइट। तो जब वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना कर दी गई थी तो जो फर्स्ट फीमेल मॉन्क थी वो थी गौतम बुद्ध की जो माता थी महाप्रजापति गौतमी। सेकंड थी उनकी पत्नी यशोधारा। तो ये दो पहले फीमेल मॉन्क्स थे, बट ये उनके फैमिली के थे। उनके फैमिली से बाहर जो फीमेल मॉन्क सबसे पहले थी वो थी आम्रपाली। तो आम्रपाली पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं कि बुद्धिज़्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है, त्रिरत्न या फिर थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो वो तीन चीज़ें हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, और साथ ही साथ हम देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में।